नमस्कार, इनफ्यूटुरो के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सिबिल स्कोर पर, CIBIL। आप सभी ने सुना होगा सिबिल स्कोर के बारे में। जब कभी भी बैंक से लोन लेना है या किसी वित्तीय संस्था से, NBFC से लोन लेना है, ऋण लेना है, तो सबसे पहले सिबिल चर्चा में आता है और बैंक और वित्तीय संस्थाएं सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करती हैं, कि जांच करती है। तो ये सिबिल है क्या, सिबिल स्कोर क्या होता है, सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे आपका सिबिल स्कोर कम हो जाता है, और अगर किसी कारण से आपका सिबिल स्कोर कम हो गया तो फिर उसको कैसे बढ़ाया जाए और उसके क्या क्या उपाय हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त होगी जिसके बारे में आपने कभी सुना भी ना होगा। तो सिबिल क्या है? सिबिल वास्तव में एक कंपनी है जिसका नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। परंतु सन 2000 के बाद में इस कंपनी ने US बेस्ड ट्रांस यूनियन के साथ में समझौता कर लिया, और उस समझौते के बाद में ये दोनों जब मिले तो फिर इसका नाम हो गया ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड। और इस नाम से ये कंपनी अब भारत में ऑपरेट करती है। वास्तव में देखा जाए तो ये आपके क्रेडिट रेटिंग की हिस्ट्री का अपने पास में रिकॉर्ड रखती है। जैसे एजुकेशन में हमारी एजुकेशनल हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड होता है वो हमारी मार्कशीट में हमारे परसेंटेज के रूप में होता है। हमारी बॉडी का जो मेडिकल फिटनेस है उसका जो रिकॉर्ड होता है वो हमारे जो पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं उसमें आता है। उसी प्रकार हमारी ऋण लेने की या क्रेडिट की जो हमारी हिस्ट्री है और हमारी नियत है, तो उसका जो रिकॉर्ड होता है, उसका जो हिसाब होता है, विभिन्न फॉर्मूलों के आधार पर सिबिल अपने पास में रखती है, जिसको बोलते हैं सिबिल स्कोर। तो ये जो सिबिल का जो स्कोर होता है आपका, हमारा, सबका होता है। और सिबिल स्कोर का जो रेंज है वो रेंज है 300 से 900 के बीच में। जितना कम सिबिल का स्कोर होगा, आपका क्रेडिट की जो हिस्ट्री होगी वो उतनी खराब मानी जाएगी, और जितना ज्यादा सिबिल का स्कोर होगा आपके क्रेडिट की हिस्ट्री उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो ये सिबिल का स्कोर कैसे जाने हम? बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी उपलब्ध हैं, बहुत सारे झूठे वादे भी करती हैं, उन सब से आप बचिए। बहुत ज्यादा बार सिबिल का स्कोर चेक करने से भी बचिए। सीधे सीधे आप सिबिल के वेबसाइट पर जाइए, उस वेबसाइट पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, और अगर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो उसमें लॉगिन करके आप अकाउंट को ओपन कीजिए। आप आपके सिबिल स्कोर को चेक कर सकते हैं। साल में एक बार सिबिल कंपनी आपको ये जो रिपोर्ट होती है, आपके स्कोर की, जो सिबिल स्कोर की जो रिपोर्ट होती है, वो साल में एक बार मुफ्त में प्रोवाइड करवाती है। तो सिबिल में अकाउंट कैसे खोलना और कैसे चेक करना, ये हम आने वाले किसी हमारे वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो आप उस सिबिल स्कोर को एक बार चेक कर लीजिए कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। उन्हीं की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको फुल रिपोर्ट साल की एक बार में जरूर फ्री मिल जाती है। आपको लगता है कि आपका सिबिल स्कोर गलती से कम बताया गया है, या आपको लगता है कि कुछ बड़ी मिस्टेक है और आपका स्कोर ज्यादा होना चाहिए और उन्होंने कम बताया है, तो आप उसके लिए डिस्प्यूट रेज भी कर सकते हैं, विवाद शुरू कर सकते हैं आप सिबिल के साथ में। यानी आप आपके सिबिल स्कोर को बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ाना और सिबिल के साथ में कैसे विवाद जनरेट करना और कैसे आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, ये हमारे किसी वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमारे YouTube चैनल के साथ में बने रहिए। अभी इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको अंत तक पता चलेगा कि ये कौन कौन सी मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, चाहे आपने लोन लिया हो या ना लिया हो, क्योंकि भविष्य में ऋण लेने की आवश्यकता किसी को भी पड़ सकती है। तो हमारा सिबिल स्कोर हमेशा सही होना चाहिए, तो आप डिस्प्यूट रेज भी कर सकते हैं। तो सिबिल के स्कोर को चेक कैसे करें, हम कैसे पता करें कि हमारी स्थिति कैसी है? जनरली लोगों को नहीं मालूम होता है, जो हम आज आपको बताएंगे। सिबिल स्कोर चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए कि आप उस रिपोर्ट में आपका स्कोर कितना है। यदि आपका स्कोर 750 से 900 के बीच में है, मतलब इस रेंज में है, 755 है या 855 है या 850 या ना 750 से 900 के अगर रेंज में है, तो आप ट्रिपल+ कैटेगरी में आ रहे हैं ना। आपका बहुत अच्छा एक्सीलेंट रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है आपका। और आपको आसानी से, अगर अन्य पैरामीटर्स को पूरा करते हैं, अन्य शर्तों को पूरा करते हैं बैंकों की, अगर उनके आप कसौटी पे खरे उतरते हैं, तो इस सिबिल स्कोर के आधार पे आपको आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकता है और आपको किसी भी प्रकार के सिबिल से लेकर दिक्कत नहीं आएगी। यानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और आपकी नियत काफी
अच्छी है। यदि आपका स्कोर 750 से 700 के बीच में है तो आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं है, आप अच्छे हैं, आपको ऋण मिल सकता है। आपके क्रेडिट हिस्ट्री में या नियत पे कोई संदेह नहीं है, आप बहुत अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है परंतु फिर भी अच्छी है और आप लोन ले सकते हैं। यदि आपका स्कोर 650 से 700 के बीच में आता है तो आप अच्छे, बहुत अच्छे नहीं है, आप एवरेज हैं, आप नेगेटिव जोन में नहीं है परंतु बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। बैंक सोचेगी आपको लोन देना है या नहीं देना है, अगर बहुत सारी कमियां नहीं है तो आपको लोन मिल सकता है, यानी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपके क्रेडिट स्कोर में नहीं है, परंतु आप अलार्मिंग स्टेज पे आ चुके हैं। यदि आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिबिल का जो स्कोर है वो 650 से 700 के रेंज में है, परंतु यदि आपका स्कोर 600 से नीचे चला गया है तो ये मान के चलिए कि आप बैंक वालों के निगाहों में, लोन देने वालों के निगाहों में क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो आप नकारात्मक जोन में आ चुके हैं, आप नेगेटिव में आ चुके हैं और आपको आपका सिबिल स्कोर बढ़ाने की जरूरत है। तो 600 से जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतना आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कम होती चली जाएगी, खराब होती चली जाएगी और आपको लोन मिलने की, ऋण मिलने की संभावनाएं उतनी ही कम होती जाएगी। तो कभी भी अपना स्कोर किसी भी स्थिति में 600 से नीचे ना जाने दें। कैसे स्कोर को मेंटेन करना, कैसे क्रेडिट स्कोर की कैलकुलेशन करना, वो क्या क्या तकनीकों को हमें अपने इसमें लाना चाहिए, अपने हमारे व्यवहार में, हम हमारे आने वाले किसी वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे उसके हर एक पहलू के ऊपर। अब हम ये देखें कि हमारा क्रेडिट का जो स्कोर है, सिबिल का जो स्कोर है, वो कम किन कारणों से होता है। बहुत सारे कारण हैं जिस कारणों से आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है। उसमें सबसे पहला कारण जो है, सबसे महत्वपूर्ण कारण वो है देरी से भुगतान करना। आपकी जो ईएमआई है, आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, जैसी भी है, अगर आप उसका देरी से भुगतान करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर सिबिल की निगाहों में कम है, यानी आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन नहीं कर रहे हैं, आप वित्तीय डिसिप्लिन का पालन नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, समय पे नहीं भरते हैं, यानी आप आपके लोन के प्रति सजग और सतर्क नहीं है, इसलिए वो सिबिल जो है आपका स्कोर को कम कर देती है। यदि आप भुगतान ही नहीं करते हैं 3 महीने तक तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या है, क्यों होती है और एनपीए से कैसे निपटे हैं, इस बारे में हम हमारे आने वाले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे विस्तार से। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तो अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया है तो डेफिनेटली आपका सिबिल का जो स्कोर है वो कम हो जाएगा, यानी आप बैंक का पैसा नहीं दे रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा नहीं चुका रहे हैं, तो आपका अकाउंट एनपीए हो गया है। एनपीए होते से आपका सिबिल स्कोर जो है वो खराब हो जाता है, आपकी सिबिल रिपोर्ट खराब हो जाती है। यदि आपने बहुत सारे लोन एक साथ ले रखे हैं, यानी आपने आपकी कैपेसिटी से ज्यादा लोन ले रखे हैं, भले ही आप समय पर भुगतान कर रहे हैं, भले ही आपका जो अकाउंट है वो एनपीए नहीं हुआ है, परंतु यदि आपने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, यानी आपकी जो मंथली इनकम है या आपकी ईयरली इनकम है उस कैपेसिटी के हिसाब से 70-80% या 100% तक का लोन लिया हुआ है, यानी आप आपके वित्त को, फाइनेंस को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप आपके वित्त और फाइनेंस को अगर ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वित्तीय रूप से डिसिप्लिन नहीं है, आप अनुशासित नहीं है, आप बेतरतीब खर्चा करते हैं, आपका आपके खर्चों पे नियंत्रण नहीं है, आप बचत और खर्चों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, आप आपका घर व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, आप आपके वित्त को व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नेगेटिव जोन में जा रहे हैं और आपकी सिबिल रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव में आ जाती है। तो आप बहुत सारे लोन भी मत लीजिए, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज्यादा भी कभी भी लोन मत लीजिए, नहीं तो आपकी सिबिल रिपोर्ट खराब हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड आपका कल्चर बहुत है, आपके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं, आप कई बार भुगतान क्रेडिट कार्ड से करते हैं और वो भुगतान करते करते कभी हमें कभी कभी पता नहीं चलता कि हम लिमिट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड की आपको लिमिट दी जाती है उस लिमिट को कभी भी पूरा उपयोग ना करें। अगर आप पूरा उपयोग करते हैं ना तो ये माना जाता है कि आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, अगर आपने उसका बहुत ज्यादा उपयोग कर लिया, पूरी लिमिट एग्जॉस्ट कर ली है, तो भी आप नेगेटिव जोन में चले जाते हैं और आपका जो है वो सिबिल स्कोर है वो खराब हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक के गलती से किसी और अकाउंट की जानकारी आपके अकाउंट में डाल देती है, उस कारण से भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। आपने कोई गलती नहीं करी, आपने 1-2 लोन ले रखे हैं, आप किस्तें ठीक से चुका रहे हैं, लोन एनपीए भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड का भुगतान भी आपका जो लिमिट में है, उसके बावजूद भी कभी कभी गलती से, मिस्टेक से भी आपकी सिबिल स्कोर खराब हो जाती है। इसलिए समय समय पर सिबिल स्कोर चेक करना जरूरी है। सिबिल में खाता खुलवा के अपने सिबिल रिपोर्ट को चेक करना आवश्यक होता है कि किसी गलती से हमारी सिबिल रिपोर्ट तो खराब नहीं हो गई है। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे पढ़ने
विदेश में जाते हैं, कुछ लोगों की नौकरी विदेश में लग जाती है, तो यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं, यहाँ से शिफ्ट करते हैं कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए। जब वो शिफ्ट करते हैं तो इस बात बाकी सब चीजें देख लेते हैं वो, परंतु सिविल की तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं। तो कभी भी आप विदेश पढ़ने जा रहे हैं या नौकरी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने सिविल रिपोर्ट जरूर चेक कर लें, और आप ये चेक कर लें कि आपके किसी क्रेडिट कार्ड के बकाया का भुगतान तो नहीं है। कई बार हम हमारी तरफ से क्रेडिट कार्ड बंद कर देते हैं, परंतु वहां पर 1-2 रुपया 5 रुपया भी पड़ा रह गया, 20 रुपए भी पड़े रह गए, 100 रुपए भी पड़े रह गए, तो ब्याज समय डबल होता जाता है और सिविल आपको समझते हैं कि आप डिफॉल्टर हैं और आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं। कई बार आप ऋण बंद कर देते हैं, लोन बंद कर देते हैं, आपको लगता है कि मैंने पूरा लोन चुका दिया, परंतु कुछ हिडन चार्जेस है, कोई ऐसे चार्जेस रह गए 100, 200, 500, 1000 या 5000 रुपए के, तो वो एक तरह से लोन की कैटेगरी में ही माने जाते हैं। आपको लगता है मेरी तरफ से लोन बंद हो गया, परंतु वो लोन बंद नहीं हुआ, वो चार्जेस ब्याज के समय बढ़ते जाते हैं और छोटा सा अमाउंट होने के बावजूद भी आपका अकाउंट एनपी की कैटेगरी में आ जाता है और फिर आपका जो है सिविल रिपोर्ट खराब हो जाता है। तो जब कभी भी आप इस प्रकार का काम करें तो सबसे पहले आप ये आश्वस्त हो जाएं कि आपका लोन अकाउंट बंद हुआ है और उसके बाद ही आप विदेश में शिफ्ट हुए और आपका क्रेडिट कार्ड पूरा पेमेंट कर दिया, उसके बाद ही आप विदेश में शिफ्ट हो, तो आपका सिविल रिपोर्ट कभी भी खराब नहीं होगी। कभी कभी कुछ प्रभार ऐसे होते हैं क्रेडिट कार्ड में, चार्जेस ऐसे बैंक लगा देती है, वो हमें पता नहीं चल पाता है और हम उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं, और ना भुगतान करने के कारण हमारी सिविल रिपोर्ट खराब हो जाती है। तो हमारे ऋण अकाउंट में, लोन अकाउंट में और क्रेडिट कार्ड में समय समय पे देखते रहिए कि वित्तीय संस्था ने अगर कोई चार्ज लगा रखा है और वो चार्ज अगर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो उनसे जाके बात कीजिए, या तो उस चार्ज को हटवा दीजिए या फिर उस चार्ज का तुरंत भुगतान कर दीजिए, नहीं तो फिर आपकी सिविल रिपोर्ट खराब हो जाएगी। कई बार लोन एनपीए होने के बाद में लोग नहीं भर पाते हैं, उनकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब होती है, सारे प्रयास करने के बाद में भी नहीं भर पाते, तो बैंक उन अकाउंट को राइट ऑफ कर देती है। अगर अकाउंट राइट ऑफ हो गया है, बैंक ने आपका कर दिया है, या सेटलमेंट अगर आपने करवा लिया है लोन का और आपको लगता है कि आपने सेटलमेंट करवा दिया है, आपका लोन अकाउंट बंद हो गया है, परंतु राइट ऑफ होना मतलब बट्टे खाते में डाल दे अगर बैंक आपका अकाउंट को, या फिर सेटलमेंट करके अगर आपको माफी दे दे 20-30-40% की लोन में से कमी कर दे, तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन लोन लेने वाले हो गए हैं। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट बिल्कुल खराब होगी, 100% खराब होगी और आपका सिविल स्कोर कम हो जाएगा। तो राइट ऑफ वाले अकाउंट्स और सेटलमेंट वाले अकाउंट में आपकी सिविल स्कोर खराब होने की संभावनाएं 100% रहती है। यही नहीं, अगर आपने भुगतान नहीं किया है तो ही केवल उसी कारण से सिविल रिपोर्ट खराब नहीं होती है, कई बार प्री पेमेंट भी सिविल रिपोर्ट खराब कर सकता है आपकी। आप लोन लेते हैं और तुरंत भर देते हैं, आपने 5 साल के लिए लोन लिया है, साल भर में भर दिया, साल भर के लिए लोन लिया है 2 महीने में ही भर दिया, इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं है, तो वो आपके बारे में नेगेटिव जा सकता है। जितने समय के लिए लोन लिया है उस समय में भरें, उस समय तक उस लोन का उपयोग करें, और प्रीपेमेंट करना भी पड़े तो बहुत जल्दी प्रीपेमेंट ना करें। लोन की सीमा के खत्म होने के कुछ समय पूर्व भी अगर आप प्रीपेमेंट करेंगे तो चलेगा, बहुत जल्दी प्रीपेमेंट भी आपकी सिविल स्कोर को खराब कर सकता है। तो कैसे बचें? अगर सब करने के बाद भी अगर हमारी सिविल रिपोर्ट खराब हो गई है तो कैसे इस समस्या से बचा जाए, हमें ये देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप आपकी CIR परचेस कर लीजिए। सबसे पहले सिविल की वेबसाइट से आप आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप परचेस कर लीजिए, उस रिपोर्ट को पूरा पढ़िए। अब CIR को कैसे पढ़ना, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या बारीकियां होती हैं, ये हम हमारे आने वाले किसी वीडियो में पूरे विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आप CIR को सबसे पहले पढ़ लीजिए, उस पूरी रिपोर्ट को चेक करिए, सारे खाते आपके हैं, आप ही का नाम है, आपने लोन लिया है या नहीं लिया है, इन सब चीजों को अगर आप एक बार चेक कर लेंगे तो आपको गलती पकड़ में आ जाएगी कि आपकी सिविल रिपोर्ट क्यों खराब हुई है। जब एक बार गलती पकड़ में आ जाएगी तो फिर उसका हम इलाज चालू करेंगे। उसमें आप एक बात जरूर चेक कर लीजिए कि जो देय तारीख के बाद बीते दिन जो है, मेन कॉलम होता है कि देय तारीख के बाद बीते दिन, उसमें 000 होना चाहिए, 30 या XXX होना चाहिए। 000 या XXX के अलावा अगर मान लो आपको और कोई मार्किंग या और कुछ नजर आता है तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव जोन में चले गए हैं। आपकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट और प्रत्येक अकाउंट में आपको यह चीज जरूर चेक करना है। और अगर आपको लगता है कि आप गलती से नेगेटिव जोन में चले गए या आपकी स्वयं की गलती से नेगेटिव जोन में चले गए हैं तो फिर तुरंत कार्रवाई चालू कर दीजिए डिस्प्यूट रेज करने की, या उसके करेक्टिव मेजर्स स्टार्ट कर दीजिए, उसको सुधार कार्य चालू कर दीजिए। उसमें सबसे पहला है तुरंत भुगतान कीजिए। अगर आपने किसी किस्त का भुगतान नहीं करा है जिसके कारण से आप नेगेटिव जोन में जा रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके तुरंत उन किस्तों का भुगतान कीजिए। पुराने डिफॉल्ट को आप करेक्ट कर लीजिए, पुराने ओवरड्यूज को आप क्लियर कर लीजिए। जैसे आप क्लियर करेंगे तो ये मत समझना कि आपके 1 दिन या 2 दिन में सिविल रिपोर्ट खराब सुधर जाएगी, उसको सुधरने में टाइम लगता है, उसकी अपनी एक प्रोसेस होती है। पर सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो अपने ऋणों का तुरंत भुगतान कर दीजिए, देय इंस्टॉलमेंट का तुरंत भुगतान कर दीजिए। तुरंत भुगतान का मतलब ये नहीं कि सिविल रिपोर्ट खराब हो गई तो पूरा का पूरा लोन जाके भर आए अपन,
पैटर्न। जितना ओवरड्यू है बैंक के पास जाइए, वो आपको बता देंगे कि साहब हमारा कितना ओवरड्यू है, कितना बकाया निकल रहा है, उसका तुरंत भुगतान कर दीजिए और आने वाली किस्तों को जो है आप रेगुलर कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि बैंक की गलती के कारण से अगर मान लो आपका सिबिल खराब हुआ है, तो उसके लिए डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। सिबिल की वेबसाइट पे एक निश्चित दर से पेमेंट करने के बाद में, फीस का भुगतान करने के बाद में आप डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। अच्छे कंसल्टेंट के साथ में आप सिबिल के साथ में फाइट कीजिए, लड़ाई कीजिए, अपने पक्ष को मजबूती से रखिए। अगर आप सही हैं तो सिबिल को आपकी रिपोर्ट करेक्ट करना पड़ेगी। डिस्प्यूट रेज जरूर कीजिए। अगर मान लो गलत जानकारी नजर आ गई है तो आप तुरंत उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में जाइए, उस बैंक के पास में जाइए और आप रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से बात कीजिए कि साहब आपने ये गलत जानकारी दी है, इस कारण से मेरी सिबिल रिपोर्ट खराब हुई है। उस गलत जानकारी को तुरंत बैंक से या वित्तीय संस्था से करेक्ट करवाइए। वे स्वयं करेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो है सिबिल रिपोर्ट का, जो आपकी जो सिबिल का स्कोर है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप किसी के गारंटर बनते हैं, अगर आपने किसी की गारंटी दी है, आप डिफॉल्टर नहीं है, आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, आपने कोई लोन भी नहीं लिया है, फिर भी आपकी सिबिल रिपोर्ट खराब हो सकती है। तो जहां तक हो सके किसी की गारंटी देने के पहले 10 बार सोचिए कि आप जिसकी गारंटी दे रहे हैं वो विश्वास पात्र है और वो फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो और वो अपनी किस्तें रेगुलर भरे। तो आप उसको भी परसुएट करते रहिए, आप उसके भी पीछे लगे रहिए कि भाई मैंने तुम्हारी गारंटी दी है, आप आपका जो ऋण का समय पर भुगतान कीजिए, क्योंकि अगर आपने आपके ऋण का समय पर भुगतान नहीं किया तो मेरी सिबिल रिपोर्ट खराब होने की संभावना है। तो ये सब अगर हो गया, सिबिल रिपोर्ट खराब हो गया, डिस्प्यूट रेज हो गए, सब कुछ करने के बाद में भी अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट खराब है और आप फॉल्ट में, तो करेक्टिव मेजर्स स्टार्ट कीजिए, उसको सुधार कार्य करने की प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिनको करने से आपकी सिबिल रिपोर्ट वापस बढ़ सकती है, क्योंकि जब तक आपकी सिबिल रिपोर्ट वापस नहीं बढ़ेगी तो आपको कोई भी वित्तीय संस्था वापस लोन नहीं देगी। तो आपको आपकी सिबिल की जो स्कोर है उसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएं उस सिबिल स्कोर को? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको हमेशा ध्यान रखिए कि सिबिल स्कोर तब बढ़ेगी जब आप सिक्योर्ड लोन लेंगे। आपका लोन अगर सिक्योर्ड होगा तो वो उसको सिबिल और बैंक के अच्छी निगाहों से दिखती है। यानी जिस लोन के पीछे अच्छी कोलेटरल सिक्योरिटी रखी हुई है, प्राइमरी सिक्योरिटी रखी हुई है, उस लोन को अच्छा माना जाता है। अनसिक्योर्ड लोन को अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन अगर आपके माथे पे है तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नेगेटिव जोन में रहती है। और हो सके तो अपने पोर्टफोलियो, लोन पोर्टफोलियो को मिक्स कीजिए, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में। थोड़े सिक्योर्ड लोन भी होना चाहिए, थोड़े अनसिक्योर्ड भी लोन भी होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोन जो है वो नेगेटिव माना जाता है, अगर आपने बहुत सारे लोन लिए तो नेगेटिव कैटेगरी में होता है, परंतु लोन का मिक्स अच्छा माना जाता है। थोड़ा अनसिक्योर्ड लोन और थोड़ा सिक्योर्ड लोन हो, अगर मिक्स पोर्टफोलियो है और समय पे आप किस्तें चुका रहे हैं अगर उनकी, तो आपकी सिबिल रिपोर्ट जो है, सिबिल स्कोर जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। फिर आने वाले समय के लिए अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट खराब हो ही चुकी है तो आने वाले समय के लिए आप आपके जितने भी लोन हैं आपके वित्तीय संस्थाओं से जो ले रखे हैं, उनकी जो किस्तें हैं वो बिल्कुल रेगुलर रखिए। जिस दिन किस्त ड्यू हो उसके 1 या 2 दिन पहले ही आप उस किस्त का भुगतान कर दीजिए। तो जब आप रेगुलर रहेंगे तो सिबिल की निगाहों में आप एक अच्छे डिसिप्लिन्ड लोन लेने वाले माने जाएंगे, अनुशासित व्यक्ति माने जाएंगे और धीरे धीरे आपकी जो सिबिल जो स्कोर है वो ग्रेजुअली आपका बढ़ता जाएगा। आप एक बात को और ध्यान रखिए कि आपके नाम पे कोई आउटस्टैंडिंग ना होना चाहिए। अगर जरा सा भी आउटस्टैंडिंग है, 1 या 2 किस्तों भी बकाया है, तो तुरंत भुगतान कर दीजिए। हो सकता है कि वित्तीय परिस्थितियों के कारण आप 1 या 2 किस्तों का भुगतान न कर पाए हो, परंतु जैसे ही आपकी वित्तीय परिस्थिति ठीक होती है तुरंत आप आपकी किस्तों का भुगतान कर दीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो कभी भी आपकी 100% लिमिट का उपयोग मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, मान लीजिए आपकी 1 लाख की लिमिट है, तो 80, 90 हजार, 95 हजार रुपए तक का खर्चा करने के बाद में, लिमिट पूरी करने के बाद में अगर आप भुगतान करते हैं तो आप नेगेटिव जोन में जा सकते हैं। तो अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसका मैक्सिमम आप 50% से ज्यादा कभी मत जाइए। जैसे जाता है वैसे तुरंत भुगतान कर दीजिए। तो 30% से 50% के बीच में ही आप खर्चा कीजिए। यानी अगर आपकी 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो आप 30% से 30,000 से 50,000 के बीच में आपका खर्चा रखिए। जैसे ही 50,000 या 55,000 तक का खर्चा कर दिया आपने, तुरंत पहले भुगतान कीजिए उसका, आपने जो भी लिमिट को उपयोग किया है, उसके बाद में आप नया परचेसिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि 50,000 के बाद 60, 70, 80,000, 90,000 तक खर्च किए जा रहे हैं, उसके बाद में जब पैसा अपने पास में आएगा, रुपया आएगा, जब हम क्रेडिट कार्ड कंपनी को पेमेंट कर देंगे, उसमें आप नेगेटिव जोन में जा सकते हैं। तो केवल 30% से 50% के बीच में जब आप आपकी क्रेडिट लिमिट का उपयोग करेंगे तो आप एक अच्छे ऋण लेने वाले माने जाएंगे, आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन व्यक्ति माने जाएंगे
और आपकी जो है क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इसी के साथ में एक बात और आपको यह ध्यान रखना है कि आप हो सके तो आपके क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बढ़ाइए। जब कभी भी आपकी वित्तीय क्रेडिट कार्ड लिमिट प्रोवाइड कराने वाली कंपनी आपको फोन लगाए या आपसे बात करे या वो आप लोगों को ऑफर दे कि हम आपकी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको मना मत कीजिए, आप आपकी लिमिट को बढ़वा लीजिए। जितनी लिमिट बढ़ेगी उतना आप पॉजिटिव जोन में जाएंगे। इसका मतलब है कि उन क्रेडिट कार्ड कंपनी की निगाहों में आप एक साउंड पर्सन है, वित्तीय अच्छे आदमी हैं आप, और आप डिसिप्लिन आदमी हैं, इसीलिए वो आपकी लिमिट बढ़ा रहे हैं। तो जब वो लिमिट बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे आपका सिविल का स्कोर भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा और आपकी सिविल की जो स्कोर वो ठीक होने लग जाएगी। इसके इन सब बातों के अलावा भी एक बात ध्यान रखिए, हालांकि उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपके सिविल स्कोर से, परंतु जो आपके बिल पेमेंट्स होते हैं, मंथली बिल जैसे गैस का बिल का पेमेंट है या बिजली का बिल का पेमेंट है या जो भी आपके टेलीफोन के बिल के पेमेंट है, उनको हमेशा रेगुलर रखिए। अगर आप बहुत बड़े डिफॉल्टर हैं, बहुत ज्यादा डिफॉल्टर है, तो वो इनफॉर्मल रूप से भी सिविल कंपनी को आपको उनको खबर कर सकते हैं, या सिविल कंपनी उनसे भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट निकाल सकती है। और अगर आप उधर भी डिफॉल्टर है तो हो सकता है कि आपकी जो सिविल रिपोर्ट में जो है वो कमी आए और आप नेगेटिव जोन में चले जाए, तो आपके उन बिलों को भी आप मतलब रेगुलर पेमेंट करते रहिए। इसके अलावा आप किस्तों को चुकाने के लिए यदि एडवांस में चेक दे रखे हैं बैंकों को या वित्तीय संस्थाओं को, तो उन चेक का कभी भी अनादर ना करें, मतलब चेक कभी बाउंस ना होने दें। अगर चेक बाउंस हो गया, बार बार आपके चेक बाउंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप डिफॉल्टर कैटेगरी में हैं, वित्तीय रूप से आप अनुशासित नहीं हैं और आपकी जो है वो सिविल रिपोर्ट जो है वो कम हो सकती है। तो उसको बढ़ाने के लिए जितने भी आपने प्रीपेमेंट के चेक दे रखे हैं, माफ कीजिएगा, अगर आपने पहले से एडवांस चेक दे रखे हैं, नेक्स्ट डेट के चेक दे रखे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि उस तारीख को अपने खातों में उतना रुपया रखें, ताकि जब बैंक आपकी किस्त का पैसा लगाए, चेक लगाए, तो आपका चेक ऑनर हो सके और उसका पेमेंट हो सके। इसके अलावा अगर आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है बैंकों की, किसी पर्टिकुलर तारीख पे मेरे खाते को डेबिट करके मेरे लोन खाते में जमा कर दिया जावे, तो उस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को पूरा करवाना भी आपका फर्ज है और उतना रुपया आपके खाते में होना चाहिए ताकि वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का ऑनर हो सके। इन सब प्रयासों को अगर आप करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपकी सिविल रिपोर्ट कभी खराब नहीं होगी और आप नेगेटिव जोन में नहीं जाएंगे। परंतु एक बात ध्यान रखिए कि एक बार सिविल रिपोर्ट खराब हो गई तो उसको बढ़ने में, सारे प्रयासों को करने के बाद में बढ़ने में 3-4 महीने से लेकर 12 से 15 महीने का समय लग सकता है। तो निराश ना हो, और कभी भी एकदम से सिविल रिपोर्ट नहीं बढ़ती है। समय के साथ में आपकी जब डिसिप्लिन देखा जाएगा तो सिविल आपका स्कोर निसंदेह बढ़ाएगी और आप वापस एक दिन अच्छे स्कोर में चले जाएंगे और आप वापस से बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे और आप आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। तो वित्तीय और व्यावसायिक क्षेत्र के इसी प्रकार के नए नए रोचक अपडेट्स और जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे इन फ्यूटुरो के यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।